I'm Colonel Tomar, a retired Army officer. I'm strategic analyst, weapon expert, and economist. Today, the topic is Ayatollah Khomeini trap. हम सबको मालूम है कि ये जो अभी इज़राइल और जो पैलेस्टीन का जो वॉर अभी चल रहा है 4 महीने से, इस वॉर के पीछे अयतोल्ला खोमेनी का हाथ है। और ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि अयतोल्ला खोमेनी कौन है। अयतोल्ला खोमेनी CIA या आप बोल सकते हैं कि अमेरिका का एजेंट है, जो कि ईरान के टॉप पोजीशन में बैठा हुआ है। मैं आपको आज से 30 साल पीछे ले जाऊंगा। I'll take you back 30 years ago. Shah of Iran was having very good relations with America, and Iran was one of the most powerful country in the world, and they were having the best of American weaponry with them. But then what happened? क्या हुआ कि suddenly शाह ऑफ ईरान का जो टेस्ट है वो कन्वेंशनल वेपन से निकलकर वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ उनका जो टेस्ट है वो डेवलप हो गया। और न्यूक्लियर वेपन एक ऐसा वेपन है कि इससे बड़ा कोई वेपन नहीं है दुनिया में। और जब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब जब बनाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने पूरी दुनिया नष्ट कर दी। ये इतनी डेंजरस चीज़ है। ये बिल्कुल अमेरिका को नामंजूर था कि शाह ऑफ ईरान कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करें, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आज आप दोस्त हैं तो कल दुश्मन हो सकते हैं, और वही दोस्त आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल सकता है और पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। तो ये बात अमेरिका को पूरी तरीके से नामंजूर थी। फिर उन्होंने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा CIA का ऑपरेशन किया, वहाँ की पब्लिक को शाह ऑफ ईरान के अगेंस्ट में भड़काया, और पूरे ईरान में जो है वहाँ पे सभी जगह वायलेंस, पब्लिक और मिलिट्री का जो वायलेंस है वो शुरू हुआ। और उसके चलते वो इतनी चरम सीमा पे वो जो वायलेंस था वो बढ़ गया कि शाह ऑफ ईरान को ईरान छोड़ना पड़ा। ईरान की गद्दी उनको छोड़नी पड़ी, बिकॉज अमेरिका को बिल्कुल नामंजूर था कि शाह ऑफ ईरान किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करे। अब जब शाह ऑफ ईरान ईरान से बाहर निकल गए, तो तब अमेरिका ने अपना एजेंट, जो कि फ्रांस में था, अयतोल्ला खोमेनी, who was in France, who was in political asylum, इनको शाह ऑफ ईरान ने ही देश से बाहर किया था। उनको अमेरिका ने अपना एजेंट बना के उनको ईरान में उनको टॉप पोजीशन में उनको खड़ा किया। और आज अयतोल्ला, अगर आप देखिए, खोमेनी, वो सारा काम जो है
अरब वर्ल्ड के अगेंस्ट में कर रहे हैं। उन्होंने इराक से लड़ाई की, उन्होंने सऊदी अरेबिया से लड़ाई की, उन्होंने हाउती रिबेल्स को इतना मजबूत किया कि आज वो पूरे दुनिया के जो कार्गो शिप्स हैं उनको वो अटैक कर रहे हैं, एक न्यूसेंस बन गए हैं। और इससे क्या हो रहा है कि अयतोल्ला खुमैनी जो है पूरे अरब वर्ल्ड को कमज़ोर कर रहा है। आपने देखा ही है कि ये जो पैलेस्टीन और इजराइल का जो वॉर है, पूरा पैलेस्टीन डिस्ट्रॉय कर दिया है। और लेबनान में जो हिजबुल्ला जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर भी इजराइल अटैक कर रहा है। और जो अल्टीमेट टारगेट है अयतोल्ला खुमैनी का वो है ईरान। आपने देखा है कि इसके पहले भी जो कुछ ईरानियन टारगेट्स हैं उसके ऊपर अमेरिका ने बॉम्बिंग किया है। और अगर ये लड़ाई और अगर ये उकसाने का काम अगर अयतोल्ला खुमैनी करते हैं तो आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इजराइल ईरान से 100 टाइम्स पावरफुल है। ईरान के पास दुनिया की जो बेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं, उनके पास अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर है जो कि किसी के भी एयर स्पेस में जा सकता है। और उस स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को आप शूट नहीं कर सकते हैं कि दुनिया का कोई सा भी रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, उसको केवल आप आंखों से देख सकते हैं। इस टाइप का वेपन सिस्टम जो है वो इजराइल के, उनका कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांग है इजराइल का, वो आपका सारा कम्युनिकेशन जैम कर देंगे। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स सिस्टम्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है जिससे पूरा कम्युनिकेशन वो ईरान का ठप कर सकते हैं। ऐसे कंट्री के साथ अगर आप दुश्मनी लेते हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि ये जानबूझ से आप दुश्मनी ले रहे हैं ताकि वो आपको डिस्ट्रॉय कर दे। बिकॉज अयतोल्ला खुमैनी एक अमेरिका का एजेंट है। और जैसे हम देख रहे हैं कि अब जो है पैलेस्टीन को पूरी तरीके से इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है। और अब जो है जो उकसाने का काम है वो अभी रुका नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ईरान भी हिट होगा। तो अयतोल्ला खुमैनी जो हैं वो एक CIA एजेंट हैं और वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू।